आंखों से बह रहे खुशी के आंसू अखिल को बता रहे थे कि लिली ने उसे कितना मिस किया था। दोनों ही अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे थे। लिली का अखिल से वापस मिलना जैसे उसके लिए किसी सपने का पूरा होना था, क्योंकि उसे लंबे वक्त से अखिल की ही तलाश थी। पर वो ये नहीं समझ पाई कि जिस शख्स से वो रोजाना लड़ती थी वही उसका सबसे करीबी दोस्त था। उसका हाथ पकड़कर अखिल ने उसे सामने रखे सोफे पर बिठाया और लिली ने अपना सिर अखिल के सीने पर रखा। लिली अखिल की तरफ अपनी नजर ऊपर कर देखते हुए कहने लगी, जब तुम मेरे बारे में जानते थे तो तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी? अखिल ने लिली की तरफ प्यार भरी निगाहों से देखते हुए कहा, तुम्हारी तरह मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, लेकिन तुम्हारे अचानक चले जाने से मुझे भी समझ नहीं आया कि तुम अचानक कहाँ गायब हो गई। मैंने तुम्हारे बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया और मेरे पास तुम्हारा फोन नंबर भी नहीं था। लिली उसकी बात सुनकर रोते हुए उसे बताने लगी, मैं गायब नहीं हुई थी अखिल, मेरी सिचुएशन ही ऐसी थी कि मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब मुझे सहारे की जरूरत थी तब मेरे साथ कोई नहीं था। खैर, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा घर कहाँ है। फिर अखिल ने उससे कहा, लिली मैं वहां नहीं रहता था, मैं तो बस वहां स्कूल की तरफ से ट्रिप पर आया था जहां मेरी मुलाकात तुमसे हुई। तुम्हें पता है, तुमने जो फ्रेंडशिप बैंड मुझे दिया था उसे मैंने अब तक अपने पास संभाल कर रखा है। लेकिन तुम कहाँ चली गई थी? ऐसा क्या हो गया था जो तुम ट्रिप के लास्ट डे मुझसे मिलने नहीं आई? मुझे लगा कि तुम आओगी, इसीलिए मैं वहां तुम्हारा इंतजार करता रहा। अखिल की बात ने लिली की आंखों के सामने पुरानी यादें वापस ला दी थी। उसने अखिल से कहा, मंकी तुम नहीं जानते, जिस दिन मैं तुमसे मिलने आ रही थी उस दिन मेरी मम्मा की तबीयत बहुत खराब थी। उन्हें कैंसर था और उनका इलाज चल रहा था। जिस दिन तुम वापस जाने वाले थे मैं तुमसे मिलने आ ही रही थी कि माँ बेहोश हो गई। जब हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उस दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। मंकी, मेरी फैमिली ने उस मोड़ पर मेरा साथ छोड़ा जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मेरे पापा ने मेरा और माँ का साथ छोड़कर किसी और से शादी कर ली और हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। माँ के इलाज के लिए पैसे अक्सर पापा ही देते थे, लेकिन जब माँ मुझे छोड़कर चली गई तब पापा और उनकी दूसरी बीवी ने मुझसे पैसे मांगे और उन्हीं के पैसे वापस करने के लिए आज मुझे इस जॉब की जरूरत है। मुझे लगा कि तुम मेरा इंटरव्यू लोगे, लेकिन तुमने वो सारी बातें मुझे याद दिला दी जिसे मैं भूलना चाहती थी। अखिल उसकी तरफ इमोशनल होकर देखने लगा और उसने उसे हक कर लिया, लेकिन इस बार लिली ने भी पलटकर उसे हक किया। अखिल ने उससे कहा, सॉरी लिली, मुझे माफ कर दो। जब मुझे तुम्हारे पास होना चाहिए था तब तुम अकेली थी, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और हाँ प्लीज, तुम भी मुझे वापस छोड़कर जाने के बारे में मत सोचना। लिली उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखने लगी और बोली, अखिल तुम्हें याद है जब हम छोटे थे और मैंने तुमसे कहा था कि मुझे आइसक्रीम खानी है, पर तुम्हारे पास उस वक्त पैसे नहीं थे, तो हमने क्या किया था? अखिल ने भी उसकी बातों का हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं उन दिनों को कैसे भूल सकता हूँ जब मैंने आइसक्रीम वालों को पैसे की जगह कागज पकड़ा दिया था और वो हमारे पीछे पीछे भागने लगा था। और वो बुक स्टोर वाला, उसे हमने कैसे बेवकूफ बनाया था ना। अखिल और लिली के इमोशनल मोमेंट्स उनके बचपन की यादें उनको दिला रहे थे। दोनों की बातें हंसी मजाक में बदल गई थी। तभी वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। धीरे धीरे अखिल लिली के चेहरे की तरफ बढ़ा और लिली ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि अखिल उसे किस करने वाला था। तभी अखिल ने उसका मजाक उड़ाते हुए उससे कहा, ये तुम्हारे गालों को क्या हुआ? इतने लाल क्यों हो रहे हैं? तुम्हें बुखार है? अखिल के इतने करीब बैठकर लिली का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। लिली के बदलते रिएक्शन से अखिल समझ गया था कि उसके शर्माने की वजह क्या थी। तब उसने सोचा कि वो उसे थोड़ा और सताएगा। उसने उसके माथे पर किस किया।
लिली ने फिर अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अखिल ने उसके माथे पर फ्लिक किया। आउच! लिली ने अपना हाथ अपने माथे पर रखते हुए कहा। उसे देखकर अखिल को हंसी आ गई। तब लिली ने उससे कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तो बस तुम्हें परेशान कर रहा था, वैसे तुम्हें क्या लगा? अखिल अब भी उसे चढ़ा रहा था। तभी लिली ने उससे कहा, मैं कुछ नहीं सोच रही थी, हटो अब यहां से। और हाँ, शायद तुम भूल गए कि मैं यहां अपना इंटरव्यू देने आई थी। ओ हाँ, आओ। अखिल ने उससे सामने रखी चेयर पर बैठने का इशारा किया और उससे इंटरव्यू से जुड़े कुछ सवाल पूछे। वो बेझिझक होकर जवाब दे रही थी। उसके कॉन्फिडेंस लेवल को देखकर अखिल उससे काफी इम्प्रेस था। कुछ देर बाद उसने उससे कहा, कंग्रेट्स मिस लिली, अब से आप मेरी सेक्रेटरी के तौर पर काम कर सकती हैं। आप कल से ही ऑफिस ज्वाइन कर सकती हैं। थैंक्स सर। ये बोल जब वो उठकर दरवाजे की तरफ जा ही रही थी कि अखिल ने उसे रोका। वेट! उसकी बात सुनकर वो अपनी जगह पर खड़ी हो गई। अखिल अपनी सीट से उठा और उसके पास गया। लिली को समझ नहीं आ रहा था कि अखिल उसे रुकने के लिए क्यों कह रहा है। वो थोड़ी कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगी। तभी अखिल ने उसके गालों पर किस कर दिया। अखिल के अचानक किस करने पर लिली हक्की बक्की अपनी जगह पर खड़ी रही। अखिल ने उसके कानों के पास जाकर कहा, घर पर मिलते हैं। और लिली शर्मा कर वहां से भाग गई। वहीं जब वो अखिल के केबिन से बाहर आई तो ऑफिस में मौजूद लोग उसकी तरफ ध्यान से देखने लगे। उनके दिमाग में ये चल रहा था कि वो अखिल को सिड्यूस करने के इंटेंशन से आई थी और अब तक उसने कोई हाई पोस्ट पा भी ली होगी। तभी वहां अखिल का असिस्टेंट विशाल आ गया और लिली से कहने लगा, मिस लिली, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको आपका केबिन दिखा देता हूँ, प्लीज कम। लिली ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिलाया और विशाल के पीछे पीछे चलने लगी। विशाल उसके केबिन में ले गया और कहा, मिस लिली, आज से यही आपका केबिन है, ठीक है? ध्यान रहे, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकती हैं। आप कल से ही ऑफिस ज्वाइन करेंगी तो मैं आपको बता दूं कि ऑफिस टाइमिंग्स 9 to 6 है। और हाँ मिस लिली, सर को देर से आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं और आप उनकी सेक्रेटरी है तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना होगा। बाकी का काम मैं आपको कल बता दूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। लिली ने मुस्कुराते हुए विशाल को थैंक्स कहा। उसके केबिन से बाहर आने के बाद विशाल ने अखिल को फोन करके बताया, हेलो सर, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। मिस लिली को उनका केबिन दिखा दिया, बाकी की इन्फॉर्मेशन उन्हें कल मिल जाएगी। गुड जॉब, अब जाकर तुम अपना काम कर सकते हो। ये बोल अखिल ने फोन रख दिया और फिर लिली को फोन किया और कहने लगा, तुम अभी भी ऑफिस में हो? लिली ने अखिल को बताया कि वो अपना केबिन देख रही है। इस पर उसने वापस उसे अपने केबिन में आने के लिए कहा। लिली उसके केबिन में गई और उससे बोली, क्या हुआ, मैं ऑफिस से बाहर भी नहीं निकली कि तुमने मुझे फिर ऑफिस बुला लिया, कुछ बात है क्या? इस पर अखिल उससे बोला, क्या हम साथ में लंच पर चले? ये सुन वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, सर आप कुछ देर पहले बिजी थे और अब आपका लंच पर जाने का मन कर रहा है? हाँ मैं बिजी था, लेकिन अभी तो लंच ब्रेक है ना, और हम साथ में लंच कर सकते हैं। अखिल की बात पर लिली ने ओके में जवाब दिया और थोड़ी ही देर बाद दोनों एक बड़े से होटल में आ गए। लिली होटल को देखकर मन ही मन सोचने लगी, ओ गॉड, ये होटल तो देखने में काफी बड़ा और महंगा लग रहा है और मेरे पास तो अभी उतने पैसे भी नहीं हैं। लिली के चेहरे की मासूमियत देखकर अखिल समझ गया था कि वो इस महंगे होटल के बारे में सोच रही है। तभी उसने उसकी तरफ स्माइल करते हुए कहा, लिली, लंच पर तुम मेरे साथ आई हो तो परेशान मत हो। वो कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी और दोनों अंदर गए। अंदर जाकर दोनों ने अपना ऑर्डर दिया। ऑर्डर देने के बाद अखिल ने लिली से कहा, तो बनी अब बताओ, अपने बारे में कुछ ठीक से बताना, ठीक है? अपनी माँ को खोने के बाद तुम किसके साथ रहती थी? लिली ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मैं अपने नानू के साथ रहती थी, लेकिन जब मैं 15 साल की हुई तो नानू भी चले गए। तुम्हें पता है मंकी, जिंदगी में स्ट्रगल करना क्या होता है, ये मैंने छोटी उम्र में ही सीख लिया था। जब आपका साथ छोड़ देते हैं तो आपको अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके खुद आगे बढ़ना होता है और अब मुझे अपनी ही फैमिली को मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे देने होंगे। ये सब सुनकर अखिल ने उससे कहा, आई कांट बिलीव कि तुम्हारी अपनी फैमिली तुम्हारे साथ ऐसा कर सकती है। और तुम्हारे पापा वो इतने सेल्फिश कब हो गए जो अपनी ही बेटी से पैसे मांगने लगे? आफ्टर ऑल तुम उनकी बेटी हो। वैसे अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा ना लगे तो क्या मैं 5 लाख उन्हें दे दूं? फिर तुम्हारी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। और वैसे भी मेरे लिए 5 लाख कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन मैं बस तुम्हें इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाना चाहता हूँ। लिली ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, अखिल तुम लकी हो कि तुम्हें पैसों की कोई कमी नहीं हुई, लेकिन मैं शायद इस मामले में बिल्कुल भी लकी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली को ही मेरी जरूरत नहीं थी और ये सब मेरी स्टेप मदर का ही प्लान था। वो प्लान बनाकर आई थी कि वो मुझे और मेरी माँ को पापा से दूर कर देंगी और देखो वैसा ही हुआ। रही बात 5 लाख की, तो वो मैं ही उन्हें चुका दूंगी। अगर तुम उन्हें ये पैसे दोगे तो उन लोगों के दिमाग में शक का कीड़ा बैठ जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली प्रॉब्लम में तुम ना ही पड़ो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम दिखने में जितनी आसान है समझने में उतनी ही मुश्किल। तो क्यों मेरी प्रॉब्लम में पड़कर अपनी शांति भंग कर रहे हो? ये बोलते हुए वो हंस पड़ी। अखिल उसकी हंसी देख बोला, लिली तुम सच में ग्रेट हो, इतनी प्रॉब्लम्स के साथ भी मुस्कुरा रही हो। वैसे उन लोगों ने जो भी किया वो उनका नेचर था, लेकिन तुम इन सब के बारे में मत सोचो और अपने करियर के बारे में सोचो। अगर एक बार तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई तो फिर तुम्हें किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जानती हूँ। अच्छा अब ऑर्डर आ गया है तो शुरू करें, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। लंच के बाद दोनों ही होटल से बाहर निकले। तब अखिल ने लिली से कहा, हे बनी, तुम श्रेया को अपनी जॉब के बारे में कुछ मत बताना, हम दोनों से सरप्राइज देंगे। वो तो ठीक है अखिल, लेकिन श्रेया ने मुझसे कहा था कि इंटरव्यू के बाद सबसे पहले मैं उसे कॉल करूं और अब तुम मुझे मना कर रहे हो। वो बोली रही थी कि इतने में उसके फोन पर उसके रेंटेड हाउस के लैंडलॉर्ड का फोन आ गया। फोन पे करने के लिए वो थोड़ा साइड में आ गई। हेलो आंटी। हाँ कहिए। दूसरी तरफ से आवाज आई, लिली तुम्हारे पिछले महीने का रेंट नहीं आया है, ऊपर से मैंने मेरा घर किसी को बेच दिया है, तो बेहतर होगा कि तुम अपना सामान लेकर कहीं और रहने चली जाओ। और हाँ, पिछले महीने का रेंट देना मत भूलना। लेकिन आंटी मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं, और इतने बड़े शहर में मैं एक दिन के अंदर मेरे लिए नया घर कैसे ढूंढूंगी मैं?
रही बात रेंट की, तो वो तो मैं दे दूंगी, लेकिन आपको भी तो मेरी परेशानी समझनी होगी ना। अच्छा, आप कम से कम मुझे 1 हफ्ते की तो मोहलत दे सकती हैं, इससे मैं कहीं ना कहीं रहने का इंतजाम कर लूंगी। वो बोल ही रही थी कि उसके लैंडलॉर्ड ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, लेकिन लिली 1 हफ्ता मेरे लिए बहुत ज्यादा है। देखो, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत देती हूँ, मगर फिर भी अगर तुम अपने लिए नया घर नहीं ढूंढ पाई तो सॉरी, मैं तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत नहीं दे पाऊंगी। जहाँ कुछ वक्त पहले लिली अपनी नई जॉब की वजह से खुश थी, वही लैंडलॉर्ड के कॉल के बाद से उसका सारा मूड खराब हो गया था। अब वो सोचने लगी कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो नया घर कहाँ से ढूंढेगी। उसे घर होने की चिंता सता रही थी। तभी अखिल उसके पास जाकर बोला, लिली क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम कुछ कह रहे थे क्या? और लिली ने टॉपिक ही बदल दिया। पर अखिल कहाँ बिना जाने उसे छोड़ने वाला था। उसने कहा, हाँ वो तुम्हारे फोन पर कॉल आने के बाद तुम थोड़ा परेशान लग रही हो। पर लिली ने उसे तभी कुछ नहीं बताया। नहीं नहीं, कुछ नहीं। तभी अखिल की नजर अपनी घड़ी पर गई और उसने कहा, अच्छा सुनो, ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा, फिलहाल मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है। उसे ऑफिस छोड़ ड्राइवर ने गाड़ी घर की तरफ घुमा दी। घर जाते वक्त पूरे रास्ते लिली यही सोच रही थी कि वो हफ्ते भर में क्या करेगी। क्या उसे इतनी जल्दी घर मिल जाएगा? श्रेया और अखिल से फिर कोई मदद लेना उसे ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि श्रेया ने पहले ही इंटरव्यू को लेकर उसकी मदद की थी और अखिल ने उसे अपनी सेक्रेटरी के तौर पर जॉब देकर उसकी मदद की। इसलिए फिर कोई मदद मांगना उसे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद वो घर पहुंची। मेड ने दरवाजा खोला तो लिली ने उससे कहा, क्या श्रेया मैडम घर आ गई हैं? मेड ने उसे बताया कि श्रेया घर पर नहीं थी। ये सुन लिली ने मेड से कहा कि वो अपने कमरे में जा रही है। उसके सिर में थोड़ा दर्द है, इसीलिए वो उसके लिए चाय बनाकर उसके कमरे में ले आए। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में जाने के बाद उसने खुद से कहा, हो गॉड, क्या मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो सकती? पहले जॉब की टेंशन और अब घर की टेंशन, ऊपर से हफ्ते भर का ही टाइम है मेरे पास। इतनी जल्दी मैं कोई नया घर कैसे ढूंढूंगी? लेकिन मुझे ये करना तो होगा ना, और वापस श्रेया और अखिल से फिर मदद मांगना मुझे ठीक नहीं लग रहा। एक तो पहले ही वो दोनों मेरी इतनी मदद कर चुके हैं और अब फिर घर की प्रॉब्लम को लेकर मैं उन्हें परेशान तो नहीं कर सकती।